नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो बचपन के डर और एक ऐसी अजीबोगरीब घटना के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर टिकी है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये एक ऐसी कहानी है जो मैं अक्सर नहीं बताता। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन ही हमें ये एहसास दिला देती है कि हम कुछ बहुत ही निजी, बहुत ही गहरा सुनने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, जहां हमें कहानी सुनाने वाले के बचपन के एक खास डर के बारे में पता चलता है। देखिए, ये कोई अंधेरे का आम डर नहीं था जो अक्सर बच्चों को होता है ना। नहीं, ये कुछ और ही था। कहानी सुनाने वाले को अंधेरे में अलग अलग अनजानी आवाजें सुनाई देती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अब देखिए, उस बच्चे के लिए तो ये फुसफुसाहटें एकदम असली थीं, लेकिन एक माँ के लिए, उनके लिए बस रात की कोई खटपट थी या फिर बुरे सपनों का नतीजा। और यहीं से उस एहसास की शुरुआत हुई कि शायद कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। अच्छा, घर का ये जो नक्शा है ना, ये कहानी के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ का कमरा ऊपर की मंजिल पर था और उनके दरवाजे से सीधे नीचे लिविंग रूम की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ दिखती थीं। इस जगह को याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो कुछ भी हुआ वो यहीं हुआ था। और अब हम आते हैं उस रात पर जब सब कुछ बदल गया। कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल आम रात की तरह होती है। बच्चा बाथरूम जाने के लिए उठता है, तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, देखो। और फिर एक लाल रोशनी। उसे लगा कि पक्का सांता आया है और वो बच्चा पूरे उत्साह के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। पर ये आवाज पहले सुनी गई उन फुसफुसाहटों जैसी बिल्कुल नहीं थी। नहीं, ये एक मजबूत, मर्दाना और अधिकार से भरी हुई आवाज थी, जिसने उस बच्चे को वहीं उसी पल रोक दिया। और बस यहीं वो एक डरावना सा एहसास एक असली हाड़ मास की घटना में बदल जाता है। उस बच्चे ने उस आवाज की बात मान ली और वापस मुड़ गया। जैसे ही वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा, एक जोरदार धमाका, इतनी जोर की आवाज कि वो डरकर सीधा अपनी माँ के बिस्तर में जाकर छिप गया। अगली सुबह जब परिवार नीचे आया तो उन्होंने देखा कि सब कुछ तहस नहस पड़ा है। पर सबसे अजीब बात ये थी कि घर में किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। मतलब इस सब का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। और वहां उनके सामने असली सबूत थे। क्रिसमस की वो लाइट्स रेलिंग से उखड़ी हुई थीं। दीवार से एक ड्राई सिंक नीचे गिरा हुआ था और उस पर 3 गहरे निशान थे। और सबसे अहम बात, ये कोई सपना नहीं था, ये सब कुछ सच में हुआ था। उस ड्राई सिंक पर बने उन निशानों को देखकर कहानी सुनाने वाले ने मन ही मन एक भयानक नतीजा निकाला। उसे समझ आ गया था कि नीचे किसी चीज ने उसे पकड़ा और जोर से नीचे फेंक दिया था। बस इसी एक पल ने उस रहस्य को सीधे सीधे दहशत में बदल दिया। तो सवाल ये है कि ऐसी एक रात का किसी पर क्या असर पड़ता है? इसका जवाब हमें इस कहानी के आखिरी हिस्से में मिलता है। उस रात के बाद जो हुआ वो शायद सबसे अजीब था। वो फुसफुसाहटें जो सालों से सुनाई दे रही थीं, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गईं। और ये सब तब हुआ जब कहानी सुनाने वाला सिर्फ 7 साल का था। सोचिए, बस 7 साल, वो उम्र जब दुनिया वैसे भी कितनी बड़ी और डरावनी लगती है। और आज कहानी सुनाने वाले की उम्र 20 साल है। पूरे 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस एक रात का असर आज भी कायम है। उस एक रात ने एक ऐसा डर पैदा कर दिया जो जिंदगी भर का बन गया। अंधेरे का डर और खास तौर पर परछाइयों से भरी सीढ़ियों का डर। ये एक ऐसा निशान है जो शायद कभी नहीं मिटेगा। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब किन चेतावनियों को सुनना चुनते हैं और किन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।